कहते हैं जीवन और खाने दोनों में अगर नमक ना हो तो दोनों ही बेस्वाद हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नमक ज्यादा हो जाए तो क्या हो? इसलिए नमक चाहे खाने में हो या जीवन में, अगर बराबर मात्रा में रहे तो ही अच्छा लगता है। अब जब बात नमक की हो ही रही है तो यहाँ बात सिर्फ स्वाद की ही नहीं है, आपकी सेहत की भी होती है। ये हम सबको ही पता है कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक ही होती है। और आज जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं नमक की। ज्यादा नमक किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इससे क्या क्या बीमारियां आपको घेर सकती हैं और हम कितनी मात्रा में नमक ले सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब दे रही हैं डाइटिशियन नेहा सिन्हा जी। आप भी सुनिए। नमक हमारे जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर हम चीनी नहीं खाते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे कह दे कि आप नमक खाना छोड़ दो तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ दिन तक हम सस्टेन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब लोगों से अगर पूछा जाता है कि ज्यादा नमक खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर कहते हैं कि हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर हमारे हृदय से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ यही दो चीजें नहीं, ज्यादा नमक खाने से सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो गुर्दे हैं वो कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाते हमारे शरीर में। तो जब भी हम कुछ खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम दूध पी रहे हैं, हम मछली खा रहे हैं जिससे हमको कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन वो कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं जाता है, वो बाहर निकल जाता है हमारे किडनी के जरिए से। इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों का घनत्व कमजोर होने लगता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी शुरू हो जाती है। और अक्सर लोगों को एक एज के बाद जो कि पाया जाता है वो ज्यादा अब प्रेवलेंट हो गया है। लोगों में फ्रैक्चर्स ज्यादा हो रहे हैं, लोगों में हड्डी के प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं, लोग कमजोर ज्यादा हो रहे हैं और उन्हें हाथ पैर में दर्द भी ज्यादा बना रहता है। दूसरी चीज, जब ये कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है हमारे शरीर में वापस, तो ये जैसे मैंने बोला कि किडनी के रास्ते से ये बाहर निकल आता है, फिल्टर हो जाता है। लेकिन कई बार किडनीज इसको फिल्टर करने में भी असमर्थ हो जाती है और ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के रूप में हमारे गुर्दों में जमा हो जाता है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि भाई किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये था कैल्शियम से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, कैल्शियम से रिलेटेड किडनी का क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा जब ज्यादा बीपी होता है तो हमारी किडनी खराब होने के भी चांसेस होते हैं। बिल्कुल हमारी रीनल फेलियर जिसको हम कहते हैं कि जिसमें हमारे गुर्दे फंक्शन करना बंद कर देते हैं, वो ज्यादा नमक और ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। साथ ही में एक्जिमा यानी कि स्किन की बीमारियां भी पाई जाती हैं अगर हम बहुत ज्यादा डेली नमक खाते हैं किसी न किसी रूप में। और एक नई रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादा नमक खाने से हमें डिमेंशिया की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसमें हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो कितना नमक खाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो WHO ने ये बताया है कि हमें दिन भर में एक छोटा चाय का चम्मच यानी कि 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये 5 ग्राम नमक तो हम वैसे ही खाते हैं, हम थोड़ी सी दाल में डालते हैं, थोड़ा सा नमक हम अपने सब्जी में डालते हैं, थोड़ा सा रायता में डालते होंगे, थोड़ा सा सलाद में डालते होंगे, तो इससे ज्यादा हम कहाँ डालते होंगे। लेकिन आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे आजकल की रोजमर्रा में हम जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें भी सोडियम यानी कि नमक का कोई ना कोई सॉल्ट, या कह सकते हैं सोडियम का कोई ना कोई सॉल्ट एडेड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। क्या एडेड होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको ऐड किया जाता है, जिसमें सोडियम यानी कि नमक का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे ये सारी बीमारियां होती हैं, वो पड़ा रहता है। कौन कौन सी चीजों में होता है, ब्रेड में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है, अगर आप सॉल्टेड छाछ पीते हैं उसमें पाया जाता है, नूडल्स में पाया जाता है, कोला प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, टोमेटो केचप में पाया जाता है, पापड़ में पाया जाता है, और बहुत सारे जंक फूड्स में भी ये पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये हमारा फ्लेवर, खाने में फ्लेवर को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें बीमारियों का भी इसकी वजह से सामना करना पड़ता है। तो आगे से आप जब भी नमक खाएं तो उसको ध्यान में ये रख करके खाएं कि आप कितना नमक आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना नमक आप जो है अपने प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से ले रहे हो, ये मेजर करके खाना और न्यूट्रिशनल लेबल
देख के खाना बहुत जरूरी है, वरना आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं इसी ज्यादा नमक खाने की वजह से। तो जैसा कि आपने सुना कि ज्यादा नमक ना सिर्फ आपके खाने के स्वाद को बिगाड़ता है बल्कि आपकी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही नमक का सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।